क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शून्य से शुरुआत करके करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही होती है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस किताब फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर को सुनकर आपका नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। ये किताब उन असाधारण लोगों की कहानी है जिन्होंने सिर्फ मेहनत, समर्पण और सही मानसिकता से अपने सपनों को हकीकत में बदला। क्या आप भी अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि शून्य से करोड़पति बनने की असली राह क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप जब भी किसी सफल इंसान की कहानी सुनते हैं तो आपके मन में एक सवाल अक्सर उठता है, क्या ये इंसान हमेशा से ऐसा था? क्या ये हमेशा से इतना सफल था? क्या इसके पास वो सब कुछ था जो इसे आज के मुकाम तक पहुंचने में मददगार साबित हुआ? सच तो यह है कि जो लोग जीवन में बड़ा कुछ हासिल करते हैं उन्होंने अपनी यात्रा कहीं से शुरू की थी। वही कहीं जो बहुत से लोग डर से छोड़ देते हैं, वो कहीं जो शायद ही कभी खास नजर आता है, लेकिन वही वो जगह है जहां से बड़े सपने शुरू होते हैं। ये कहानी उसी जगह से शुरू होती है जहां सब कुछ शून्य जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो शून्य हमें सफलता की ऊंचाई तक ले जाता है। आइए हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की, बिना किसी अमीरी, बिना किसी बड़े नेटवर्क या किसी तरह की विशेष मदद के। सिर्फ एक मजबूत इरादा और अपने सपनों की पूरी उम्मीद के साथ उस व्यक्ति ने सबसे पहले जो किया वो था अपने मन की आवाज को सुनना। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं? और फिर उसने उस सवाल का जवाब दिया, मैं जरूर कर सकता हूं। जब हम शून्य से शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना होता है कि सफलता कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर मेहनत, आत्मविश्वास और समय की जरूरत होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी हार न माने और अपने सपनों का पीछा करते रहें। यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिकता के बारे में है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जीरो टू मिलियनेयर का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उस मानसिकता से है जो हर हाल में सफलता को अपना साथी बना लेती है। जब इस व्यक्ति ने शुरुआत की तो उसे कई मुश्किलें आई। कभी कभी ऐसा लगा जैसे पूरा संसार उसके खिलाफ हो, लेकिन उसने एक बात सीखी और वो थी सकारात्मक सोच और सही दिशा में प्रयास करना। शुरुआती दिन शायद कठिन थे, लेकिन उसने हार मानने की बजाय इन चुनौतियों को सीखा। उसने ये समझा कि विफलता सिर्फ एक अनुभव है, एक कदम है जो आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो हर चीज को बदलने के लिए तैयार है। उसने खुद से ये वादा किया कि वह किसी भी हाल में अपने सपनों से पीछे नहीं हटेगा। यही वो पल था जब उसने अपनी मानसिकता बदलनी शुरू की। अब उसे लगता था कि वो हर समस्या का समाधान खोज सकता है, हर मुश्किल को पार कर सकता है। और इसी बदलाव के साथ उसकी यात्रा ने गति पकड़ ली। उसके पास उस समय बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपने आसपास के संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने समय को सही तरीके से लगाया, खुद को लगातार प्रेरित किया और हर दिन एक नया कदम बढ़ाया। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता केवल एक बड़ा कदम उठाने से मिलती है, लेकिन असल में ये छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम होता है। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे जैसे उसने छोटे छोटे कदम उठाए, उसने महसूस किया कि सफलता का रास्ता दरअसल बेहद साधारण है। उसे बस एक सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी थी। यही वो समय था जब उसने समझा कि सफलता केवल मेहनत और संघर्ष से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और सही दिशा में कार्य करने से मिलती है। अब जब हम इस व्यक्ति की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी यात्रा की शुरुआत हमेशा उस स्थान से होती है जहां आप अभी खड़े हैं।
वो जगह चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, अगर आपके पास सही मानसिकता और जुनून हो तो आप किसी भी हाल में सफल हो सकते हैं। जब आप शून्य से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत होती है कि सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता। लाखों में पहुंचने का सफर किसी भी आम रास्ते से नहीं होता। ये एक मानसिकता का बदलाव है जो आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू में लाना पड़ता है। चलिए पहले उस मानसिकता की बात करते हैं जो आपको अपने रास्ते पर चलने में मदद करेगी। जब तक आपके भीतर यह विश्वास नहीं होगा कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तब तक आप अपने रास्ते पर नहीं बढ़ पाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सब असंभव है, क्योंकि आपके पास कोई बड़ा संसाधन नहीं है, न कोई कनेक्शन है और न ही कोई तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि लाखों में पहुंचने के लिए पहले आपको अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। एक बार जब आप अपने दिमाग में यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप भी सफल हो सकते हैं, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगेगा। हमेशा याद रखें, आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। अब बात करते हैं उस एक ऐसे कदम की जिसे आपको सबसे पहले उठाना है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी के कारण बहुत से लोग अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। ये जरूरी है कि आप अपने भीतर का विश्वास जगाएं और इस विश्वास के साथ हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके साथ खड़ा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आत्मविश्वास लाने के लिए क्या किया जाए? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। काम कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए। जब आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं तो वो सफलता का पहला कदम साबित होते हैं। यही वो चीज है जो आपको बड़े सपनों की ओर ले जाती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आपकी सफलता की राह साफ होने लगती है। आपकी सफलता की कुंजी आपके कामों में ही छिपी होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनका एक ही राज है, सिर्फ काम करना और कभी हार ना मानना। अब अगर हम बात करें उस डर की जो हमेशा हमें सफल होने से रोकता है, तो ये डर हमें अपने सपनों के पीछे भागने से रोकता है। ये डर ही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सही है या क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन जो लोग शून्य से सफलता की ओर बढ़ते हैं, वे इस डर को पहचानते हैं और फिर भी अपने रास्ते पर चलते हैं। डर से नहीं भागते, बल्कि उसे अपने ताकत में बदल देते हैं। डर के बावजूद जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, वही असल में उन लाखों में से होते हैं जिन्होंने अपनी मंजिल पाई। डर का सामना करने से डर खत्म नहीं होता, लेकिन डर के बावजूद बढ़ने से सफलता मिलती है। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण कदम की जो आपके वित्तीय रास्ते को बदल सकता है, समझदारी से निवेश करना। बिना पैसे के भी आप अपनी माली हालत को सुधार सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही दिशा में पैसे लगाएं। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा एक टूल है जिसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो आप इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसे को सिर्फ खर्च करने से ही खुशी मिलती है, लेकिन असल में वही लोग गलत होते हैं जो पैसे को सिर्फ खर्च करने की आदत डालते हैं। अगर आप एक दिन लाखों कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको सीखना होगा कि पैसे को कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। अपने पहले निवेश के लिए आपको छोटे पैमाने से शुरुआत करनी होगी। शुरू में पैसा लगाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आपको ये एहसास होगा कि निवेश करने से आपके पास अपनी पूंजी और अवसर बढ़ने लगते हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा। पैसा सिर्फ एक टूल है, इसका उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। इस सफर में एक और बात जरूरी है, लक्ष्य को लेकर स्पष्टता। बिना लक्ष्य के आपकी सफलता का कोई आधार नहीं होगा। जब तक आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य तय करना ही आपके रास्ते को सही दिशा देने का पहला कदम है। अब सोचिए,
आपने अपने जीवन में जितने भी बड़े निर्णय लिए हैं, क्या वो बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के थे? बिल्कुल नहीं। किसी भी बड़े सपने को साकार करने के लिए पहला कदम है लक्ष्य की स्पष्टता और एक मजबूत योजना। तो अब इस सफलता की यात्रा को जारी रखते हैं। याद रखिए, ये सभी बातें धीरे धीरे आपके जीवन में बदलने लगेंगी। जैसे जैसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, निवेश की समझ बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएंगे, आपकी राह पर सफलता का सूरज चमकेगा। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन ये उतना ही सुंदर और मूल्यवान है जितना कि आप सोच सकते हैं। अब जब आप आत्मविश्वास, निवेश की समझ और लक्ष्य की स्पष्टता को अपना चुके हैं, तो आपके रास्ते पर एक और महत्वपूर्ण कदम आ जाता है, समय का प्रबंधन। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना सफलता के रास्ते पर सबसे अहम भूमिका निभाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन असल में ये हमारी प्राथमिकताओं और कामों को सही तरीके से नहीं समझने की कमी होती है। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। समय उसी के लिए होता है जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। अब जब हम समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर उसे और ज्यादा प्रभावी बनाएं। शुरुआत में आपको यह लग सकता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपने जीवन में लागू करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। अगर आप समय को न समझें, तो वो आपके पास से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसे समझ लें, तो वो आपके लिए काम करेगा। सफल लोग कभी भी वक्त की बर्बादी नहीं करते। वे अपने समय को पहले से निर्धारित लक्ष्यों और योजनाओं के मुताबिक उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर पल काम करना है, बल्कि ये है कि आपको अपने समय को सही दिशा में लगाना है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण पहलू पर जो हमें अक्सर नजरअंदाज कर जाता है, समय पर निर्णय लेना। जब आप निर्णय लेने में समय गंवाते हैं, तो अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इसमें केवल आत्मविश्वास ही मदद नहीं करता, बल्कि आपको हर स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की आदत डालनी होती है। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो बिना किसी डर और संकोच के फैसले करता है। यदि आपको लगता है कि किसी निर्णय को लेकर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो भी आपको उसे लेने का साहस दिखाना होगा। किसी निर्णय को टालना या डर से उसे न लेना आपकी सफलता को रोक सकता है। जो लोग फैसले लेने से डरते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अब सोचिए, आपने कई बार अपने जीवन में ऐसे मौके देखे होंगे जब आपके पास कोई निर्णय लेने का अवसर था, लेकिन आपने डर के कारण उसे टाल दिया। वही अवसर अब आपके सामने नहीं रहेगा। सफलता उसी को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। अब चलिए हम बात करते हैं एक और अहम पहलू की, जो आपको शून्य से करोड़पति बनने में मदद करता है, और संबंध बनाना। हमेशा याद रखें, जितना ज्यादा आप अपने संपर्कों को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपको अवसर मिलेगा। किसी भी सफल व्यक्ति के पास एक मजबूत नेटवर्क होता है, जिससे वो नए अवसरों का लाभ उठाता है। ये नेटवर्क सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों से नहीं, बल्कि व्यापारिक संबंधों से भी बनते हैं। अच्छे संबंध सिर्फ आपकी मदद नहीं करते, बल्कि ये नए अवसरों के द्वार भी खोलते हैं। आप जब नए लोगों से मिलते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो आपको नए अवसरों का पता चलता है जो आपको कभी अकेले नहीं मिल सकते थे। इसलिए लोगों से मिलना, संबंध बनाना और अपने नेटवर्क को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, धैर्य। धैर्य सबसे कठिन गुण है जो किसी भी सफल व्यक्ति में होता है। शून्य से करोड़पति बनने के रास्ते में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आपको सफलता महसूस होगी, कभी लगेगा कि आप बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होगा जब आप महसूस करेंगे कि अब आपके पास सब कुछ खत्म हो गया है। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है। सफलता की कुंजी सिर्फ निरंतरता
और धैर्य में छिपी होती है। आपको यह समझना होगा कि जब तक आप धैर्य बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। हर सफलता के पीछे समय और कठिन परिश्रम की कहानी छिपी होती है। इसलिए धैर्य रखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। अब जब आप शून्य से करोड़पति बनने की यात्रा में इन महत्वपूर्ण पहलुओं को अपना चुके हैं, तो आपको समझना होगा कि ये एक लंबी यात्रा है। इसमें समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इन कदमों को लगातार लागू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। याद रखें, सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो हार मानने का नाम नहीं लेते। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक कोई भी रुकावट आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। इस यात्रा में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि कठिनाइयों के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। और यही वो समय होता है जब आपके अंदर छिपा हुआ असली साहस बाहर आता है। तो चलिए इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाइए और अपनी सफलता की कहानी लिखिए। अब जब आप शून्य से करोड़पति बनने की यात्रा की गहराई को समझने लगे हैं, तो हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता। कभी आपने सोचा है कि क्या फर्क है उन लोगों में जो साधारण जीवन जीते हैं और उन लोगों में जो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं? असल में ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। वित्तीय स्वतंत्रता केवल तब आती है जब आपके पास न सिर्फ पैसे होते हैं, बल्कि आप उन पैसों का सही तरीके से उपयोग करने की सोच रखते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने पैसों को काम करने के तरीके से जानते हैं, न कि उसे केवल खर्च करने के। शुरुआत में आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि पैसे केवल एक साधन है जो आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। जब आप इसे एक उपकरण की तरह देखते हैं, तो आपके पास इस उपकरण का सही तरीके से उपयोग करने का ज्ञान और क्षमता होती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़े संपत्ति में बंधे हुए हैं। ये सिर्फ ये है कि आपके पास पर्याप्त संसाधन है ताकि आप अपने सपनों को बिना किसी चिंता के पूरा कर सकें। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको सही मानसिकता की जरूरत होती है। धन की मानसिकता वही होती है जो अवसरों को पहचानती है, जो विकास को बढ़ावा देती है और जो चुनौतियों से सीखने की इच्छा रखती है। आपका वित्तीय दृष्टिकोण ये निर्धारित करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं। क्या आप इसे केवल खर्च करने के रूप में देखते हैं, या आप इसे अपने लिए काम करने का एक मौका मानते हैं? यही अंतर है जो आपको सफल बनाता है। अब सफलता की ओर बढ़ते हुए एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, जोखिम लेना। जोखिम हालांकि डरावना लग सकता है, लेकिन यह सफलता के रास्ते पर एक अपरिहार्य हिस्सा है। बिना जोखिम के आप कभी भी बड़े अवसरों तक नहीं पहुंच सकते। ये सही जोखिम लेना है जो आपको शून्य से करोड़पति बना सकता है। जोखिम को सही तरीके से समझना और लेना वो कौशल है जो आपको किसी भी व्यवसाय या निवेश में सफलता दिला सकता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जोखिम का मतलब हमेशा जोखिम में डालना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक निर्णय को समझदारी से, अपनी पूरी जानकारी के साथ और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके लेना है। जब आप जोखिम लेने के बारे में सोचते हैं, तो ये केवल वित्तीय निवेश नहीं होता। ये किसी नए व्यवसाय की शुरुआत, नए लोगों से संपर्क, नए विचारों को अपनाने और कभी कभी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का भी हिस्सा हो सकता है। यही वो समय होता है जब आपका साहस और आपकी सोच आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। अब हम एक और अहम पहलू पर बात करते हैं, निरंतर सीखना। आपका ज्ञान जितना बढ़ेगा, उतना ही आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके पास सबसे बड़ी डिग्री हो, लेकिन यदि आप अपने क्षेत्र में लगातार सीखते रहेंगे, तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। निरंतर सीखने की आदत वही है
जो हर सफल व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए चाहे आप कोई नया कौशल सीख रहे हो या अपने बिजनेस की मार्केटिंग के तरीके को बेहतर बना रहे हो, हर कदम पर सीखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते। इसके बाद हम आते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आत्मनिर्भरता। आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें। बहुत से लोग दूसरों के विचारों या आलोचनाओं से प्रभावित होकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी सफलता का रास्ता केवल आपके हाथों में है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं तब आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आपको अकेले सब कुछ करना होगा, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी दिशा, अपने निर्णय और अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। अंत में जब आप इस यात्रा में अपने कदम बढ़ाते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाता होना चाहिए। यदि आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपकी यात्रा भी उतनी ही बड़ी होगी। और जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हर कदम अपने आप सही दिशा में होता है। इस यात्रा में जो लोग सफलता पाते हैं वे वही लोग होते हैं जिनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो बाकी सब चीजें अपने आप फिट होती जाती है। तो अगर आप भी इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं तो अब समय है अपने लक्ष्य को पहचानने, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और सफलता के रास्ते पर एक कदम और बढ़ाने का। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। अब जब आपने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया है तो अगला महत्वपूर्ण कदम है सही रणनीति बनाना और अनुशासन के साथ उस पर काम करना। योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे अनुशासन के साथ लागू करना ही असली खेल है। अक्सर लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनमें लगातार मेहनत करने की क्षमता नहीं होती और यही वजह है कि सपने अधूरे रह जाते हैं। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, अपने समय का सम्मान करना और डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये सब चीजें धीरे धीरे आपके बड़े लक्ष्य को साकार करती है। आपको खुद से वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने लक्ष्य से डगमगाएंगे नहीं। एक करोड़पति बनने की यात्रा में सबसे मुश्किल चीज है खुद को हर रोज प्रेरित रखना, तब भी जब परिणाम तुरंत न दिखें, क्योंकि असली परिणाम समय लेते हैं। शुरुआत में आपको मेहनत करनी होगी बिना किसी तात्कालिक पुरस्कार के, बिना प्रशंसा के, सिर्फ अपने लक्ष्य की याद में। आपकी आदतें ही आपकी किस्मत तय करती है। अब हम आते हैं एक और ऐसे रहस्य पर जो लाखों सफल लोगों ने अपनाया है, नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ जुड़ना। आप किन लोगों के बीच रहते हैं ये तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। यदि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं, असफलता की दुहाई देते हैं, तो आप भी उसी ऊर्जा के घेरे में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो समस्याओं में भी समाधान ढूंढते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ बनाता है। इसलिए सही मेंटर ढूंढिए, सकारात्मक माहौल बनाइए और उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी सफलता को संभव बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसमें सही संगति का बड़ा योगदान होता है। अब हम एक और जरूरी पहलू पर ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रबंधन। आप चाहे जितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, अगर आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, शरीर कमजोर हो चुका है, तो आप उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते। एक करोड़पति बनने के सफर में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि धन का प्रबंधन। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही
सबसे बड़ी पूंजी है। रोज व्यायाम करना, सही आहार लेना, अच्छी नींद लेना, ये सब छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। जितनी अच्छी आपकी ऊर्जा होगी, उतनी ही तेजी से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। अब सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप थक चुके हैं, बीमार हैं, तो क्या वो पैसा आपको खुशी दे पाएगा? इसलिए अभी से अपने स्वास्थ्य पर निवेश कीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, धैर्य और दीर्घकालिक सोच। तेजी से अमीर बनने की कोशिश में लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में गलत निवेश करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन करोड़पति बनने की असली कुंजी है लंबी सोच रखना, समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना और हर फैसले को सोच समझ कर लेना। धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन सही दिशा में बढ़ो, क्योंकि जल्दबाजी में मिली जीत स्थायी नहीं होती। आपको अपने सफर के हर छोटे कदम का जश्न मनाना सीखना होगा। जब आप अपनी छोटी सफलताओं को भी सराहते हैं, तो आप बड़े लक्ष्यों की ओर उत्साह के साथ बढ़ते हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानो। कई बार रास्ते में नाकामियां आएंगी, कई बार आप थक जाएंगे, कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन असली विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी खड़ा होता है। सफलता उनका इंतजार करती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। आपका सपना करोड़पति बनने का है, लेकिन उससे भी बड़ा सपना होना चाहिए, एक ऐसा इंसान बनने का जो इस यात्रा में खुद को निखारे, मजबूत बनाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए, आप शून्य से शुरू कर रहे हैं और हर बड़ा इंसान कभी न कभी शून्य से ही शुरू हुआ था। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपका सफर कठिन होगा, लेकिन अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हर संघर्ष, हर आंसू, हर कोशिश को सार्थक पाएंगे। तो चलिए, अब कोई बहाना नहीं, अब समय है अपनी किस्मत खुद लिखने का। अब समय है सपनों को हकीकत बनाने का। अब समय है शून्य से करोड़पति बनने का। और अब जब आप इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, तो एक पल के लिए आंखें बंद करिए। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने कभी डरते हुए सपने देखे थे। सोचिए उस नौजवान के बारे में जिसने न जाने कितनी ठोकरें खाई, लेकिन हार नहीं मानी। सोचिए उस इंसान के बारे में जो आज इस मुकाम पर खड़ा है, अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपने सपनों की ताकत से। याद रखिए, आपका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म एक कहानी लिखने के लिए हुआ है। ऐसी कहानी जो दुनिया को दिखा सके कि शून्य से शिखर तक का सफर कैसे तय किया जाता है। हर रात जब आप थक हार कर सोएं, तो अपने आप से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने सपने के लिए लड़ाई लड़ी? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप जीत के रास्ते पर हैं। कभी मत भूलिए, हार मानना सबसे आसान काम है, लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची बहादुरी है। आपकी इस पूरी यात्रा में अगर कहीं भी एक वाक्य, एक कहानी, एक विचार ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे थामे रहिए, क्योंकि वही विचार, वही आग आपको भी शून्य से करोड़पति बनाने वाली है। जो सपना तुमने अपनी आंखों में पलाया है, उसकी कीमत वही समझेगा जिसने रातों को जागकर मेहनत की है। तो अब वक्त आ गया है अपने सपनों को सिर्फ सोचना बंद करने का। अब वक्त आ गया है उन्हें जीने का, उन्हें साकार करने का, उन पर गर्व करने का। अगर इस सफर ने आपके भीतर एक नई चिंगारी जलाई है, तो इसी पल उसे आग बनने दीजिए, क्योंकि ये आपकी कहानी है और आप इसके हीरो हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हां, इस कहानी को उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो शून्य से शिखर तक का सपना देखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, असली खिलाड़ी नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक पर, जहां कहानियां नहीं, जिंदगियां बदलती है।